इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सदारत में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखिल शामिल हैं। बेंच बुध को 11:30 बजे मामले की समाअत करेगा। जजिस के इल्जामात की तहकीकात नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। खत लिखकर फैसले से वजीर आजम को आगाह कर दिया। लिखा, मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करे। कहा, खुद पर एतमाद करने पर वजीर आजम और काबीना का मशकूर हूँ। खत के मतन में कहा कि जजिस का खत पढ़ा, ताहम मामले को जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तल की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। वज़ीर आज़म कहते हैं कि JIT की सिफारिशात पर बगैर वक्त ज़ाया किए इसकी रूह के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा, चीनी इंजीनियर से मुलाकात। उनका कहना था कि वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। चीनी भाइयों को यकीन दहानी कराई है कि वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उन्हें ऐसी सज़ा देंगे जो एक मिसाल होगी। कोई मुस्तकबिल में ऐसी हरकत की जुर्रत नहीं कर सकेगा। हमें अफगानिस्तान के साथ एक जामे किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसमें दहशतगर्दी भी आनी चाहिए। ये बहुत से मसाइल हैं और उनका जो है इसके ऊपर रद्द अमल जो है उसके बाद जांचने के बाद ही हम कोई इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज काबुल है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब तक अफगानिस्तान TTP के ट्रेनिंग कैंप्स, पनाहगाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा, दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहेगा। चीन वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी है। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर इस दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेगी। अवाम को रिलीफ देने में 1-1.5 साल लगेगा। पाक ईरान गैस मुआहदे पर बोले, अमेरिका को हमारी मुआशी सूरत हाल समझना होगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचा दिया गया। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान की 11 जबकि पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पोलिंग का अमल सुबह 9 से दिन 4 बजे तक होगा। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि फैसल वावडा शहर से MNA रह चुके हैं, उनकी हिमायत में कोई हर्ज नहीं। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके और स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हुकूमत संजीदा है। हर शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज़ है। हमने सिंध में असलहा और मनशियात को आने से रोका है। फैसल वावडा सिंध से आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। ईवान में सदर के खिताब पर बहस होगी। सेनेट का इजलास 5 अप्रैल को बुलाने की तजवीज़। 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। कराची में माह रमजान के दौरान डाकू के हाथों 11वां शहरी कत्ल। गुलशन मेमार में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी डाकू के निशाने पर आ गए। गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अमजद और इमानुल्लाह नामी शहरी बैंक से रकम लेकर निकले तो गुलशन मेमार अजमीर गार्डन के करीब
मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। अमजद पंजाब खानेवाल का रहने वाला था। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक बेशाम खुदकुश हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से चीन के शहर वुहान मुंतकिल की गई। इससे कबल बेशाम खुदकुश हमले में हलाक 5 चीनी इंजीनियर्स के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। पीठा रहनुमा हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरखास्तों पर समाअत की। वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, दीगर का अभी पता नहीं। अदालत ने 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर करते हुए हमाद अजहर को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर ने कहा कि रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करूंगा। कराची समेत मुल्क भर में बिजली फी यूनिट 2 रुपये 75 पैसे महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का एलामिया जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। सारिफिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में शवाल का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गरूबी आफ्ताब के बाद उफक पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। जनूबी इलाकों में समय ज़्यादातर मकामात पर 9 अप्रैल को मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि 4 दहाइयां गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हा फिक्रिया है। आपाशी के जदीद तरीक़ेकार अपनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 2,800 रुपये से बढ़कर 2,37,600 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,401 रुपये इजाफे से 2,03,704 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी का रुझान। 100 इंडेक्स 563 पॉइंट्स रहा। ताहम कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 208 पॉइंट्स कम होकर 66,796 पर बंद हुआ। इसराइली काबिज फौज ने गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान 6 हमले किए। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 63 फ़लस्तीनी शहीद और 94 जख्मी हुए। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसी हुई लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर हैं। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,782 हो चुकी है। 75,298 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का गजा में अस्पतालों का मुहासरा और बमबारी। इसराइल का शाम में ईरानी सिफारतखाने पर हमला। फ़ज़ाई हमले में ईरानी सिफारतखाने की इमारत तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब कमांडर समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन। सऊदी पुलिस ने मस्जिदुल हराम के एतराफ से 4,000 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। गदागरों को कानूनी सजा के बाद वापस उनके वतन भेजा जाएगा।
सऊदी वजारत दाखिला का गदागरी की हौसला शिकनी करने का मशवरा। कहा पेशावर भिखारी मुल्क के अमन का खतरा बन सकता है और उनकी आड़ में दहशतगर्द तंजीमें भी फंड्स जमा कर सकती हैं। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई। मर्दों खवातीन ईद की तैयारी के लिए सफ़े आरा हो गए। खवातीन खूब से खूब तर दिखने के लिए मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी और जूते खरीदने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं। गाहक और दुकानदार दोनों महंगाई का दुखड़ा भी सुना रहे हैं। बड़े बच्चे सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मशगूल हैं। ईद कार्ड्स की रिवायत दम तोड़ने लगी। कुछ लोग आज भी उसे जिंदा रखे हुए हैं। माजी में माह रमज़ान के आगाज़ में ही मुख्तलिफ दुकानों, स्टोर्स पर ईद कार्ड के स्टॉल सजना शुरू हो जाते थे। लोग दूसरे शहरों और बैरून मुल्क बसने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों को आम डाक और एयरमेल के जरिए ईद कार्ड भिजवाया करते थे। ईद कार्ड्स की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। शॉर्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप पैगामात मकबूलियत हासिल करके शाहीन शाह आफरीदी खुद से मंसूब पीसीबी के जाली बयान से सख्त नाखुश हैं। अपने साथ रवा रखे गए बर्ताव पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज शाहीन को T20 की कप्तानी से बरतरफ कर दिया था। मोहसिन नकवी का काकोल कैंप का दौरा। T20 खिलाड़ियों के लिए लगाए गए फिटनेस कैंप का मुशाहदा किया। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों से बातचीत। खिलाड़ियों के फिटनेस में इजाफे के अज़्म पर इत्मीनान का इजहार। सिलेक्शन कमेटी के साथ हुए इजलास में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम के इंतखाब पर बातचीत। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी का कहना था कि खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह की तरबियत दिलाएंगे, ज़रूरी आलात और वसाइल से आरास्ता करेंगे। चीनी शहरी ने तवील वक्त तक मुंह से मुसलसल पानी निकालने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 35 साला चीनी शहरी माहुई ने 5 मिनट 51 सेकंड तक मुसलसल मुंह से पानी खारिज करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने पहले पानी को बड़ी मिकदार में मुंह में लिया, फिर हल्के पट्टों का महारत से इस्तेमाल करते हुए गरगराते हुए पानी को बाहर निकाला। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता का ताल्लुक इथियोपिया से है। उन्होंने सिर्फ 56.36 सेकंड्स के लिए पानी निकाला था। और भी उर्दू जुबान में नशर होने को तैयार। तुर्किया और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली तारीखी ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी के उर्दू वर्जन का टीजर जारी कर दिया गया है। ड्रामे को गुज़श्ता साल तुर्किया में टीवी चैनल पर नशर किया गया। मकबूल ड्रामे की डबिंग के बाद अब उसे उर्दू ज़बान में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नशर किया जाएगा। नई वेब सीरीज इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरान और फौजी कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर मबनी है, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।